3 करोड़ के लोन विवाद पर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का समन। भागलपुर के अनुभव ट्रेडिंग और संबंधित पक्षों को डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल पटना ने बैंक ऑफ बड़ौदा की याचिका पर समन जारी किया। बैंक ने 8.53 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की। प्रोपराइटर दिलीप जायसवाल पर लोन समय पर न चुकाने का आरोप है, जबकि उनका कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और वे हर महीने ब्याज जमा कर रहे हैं। पोजीशन नोटिस पर आपत्ति जताने के दौरान बरारी थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। यहाँ पर ये लेने नहीं दिया हमें। आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आप देख ही रहे। कोर्ट का आदेश नहीं है, वो कोर्ट में डीआरटी में केस हम ही लोग किए हुए हैं। वो कोर्ट एक नियम होता है सरफेसी का, एक पैरेलल अलग चलता है नियम, डीआरटी में केस अलग चलता है। सरफेसी में हम आगे बढ़ सकते हैं, वो क्लियर कट गाइडलाइन है। कितने का डिफॉल्टर? ये लगभग 8.5 करोड़ का है। पहले भी इनको कुछ नोटिस आया होगा? पहले भी जा चुका है, 60 दिन पहले का नोटिस जा चुका है। 13(2) के तहत जा चुका है नोटिस इनके पास। बैंक की जितना लीगल प्रक्रिया सब पूरा किस चीज़ के लिए ये डिफॉल्टर है? इनका यूनिट ख़राब चल रहा है, बंद हो गया है, अब नहीं चला पा रहे हैं ये। मैं ब्रांच ऑथराइज ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा भागलपुर मेन ब्रांच। बैंक वाले सर आए थे, हमारा यहाँ कोई ओवरड्यू नहीं है, इन्होंने रिव्यू नहीं किया अकाउंट का, उसके कारण एनपीए किया है जानबूझ करके कि इनके यहाँ प्रॉपर्टी 50 करोड़ का है, जो कि 8 करोड़ में हम ले लेंगे। पहला नंबर। दूसरा नंबर, डीआरटी यही गए थे, ये डीआरटी का पूरा है। डीआरटी ने कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 4/9 को हाजिर होने के लिए। तो जब डीआरटी ऑर्डर दे देगा, फिर कहेगा सिंबॉलिक पोजीशन ले लीजिए, तो हम दे देंगे। जब आप कोर्ट चले गए तो फिर आप डायरेक्ट कैसे आ सकते हैं हमारे पास? बैंक का आरोप है कि सक्सेस का एक अलग प्रक्रिया होती है, और जबकि हाँ सर होती है, लेकिन 2 महीना के अंदर अगर आप 2 महीना के अंदर आप चले गए कोर्ट, जब आप डीआरटी चले गए तो आपको फिर कोई राइट नहीं है कुछ करने का। बकाया क्या है आपका जो कि आज? वो सर अनुभव ट्रेडिंग अकाउंट था, वो अकाउंट चल रहा था, बंद हो गया, लेकिन मैं उसका इंटरेस्ट सर्व कर रहा था। आज भी 1 रुपया ओवरड्यू नहीं है। मैंने कहा दूसरे फंड पे आप लोन कर दीजिए, तो इन्होंने जानबूझ करके जो लोकल जो मैंने है केशव झा, ये इनका काम ही है दलाली करना, सबका बैंक का दलाली करते हैं। दलाली कर करके ये लोग चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को बेचवा दें, इस बिल्डिंग को बेचवा दें, इन लोगों का यही काम ही है। भागलपुर में जदयू सांसद और विधायक आमने सामने। भागलपुर में जदयू सांसद अजय मंडल और गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बीच सियासी टकराव तेज हो गई है। पहले विधायक ने सांसद और पार्टी पदाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर सांसद ने थाना में मामला दर्ज कराया। अब विधायक ने प्रेस वार्ता में सांसद पर गंभीर आरोप लगाए, यहां तक कि उनके संसद जाने पर रोक लगाने की मांग की। इस बयानबाजी में जदयू ने गुटबाजी और सियासी तनाव और बढ़ गया है। उनके साथ जो राजीव को कहा है टिकटें दिला देंगे, मंटू प्रमुख कुशवाहा जाति सत्ता है, उनका कोई आधार नहीं बनता है। उनको बोला सिंबल दिला देंगे, हमने गुलशन को बोला सिंबल दिला देंगे, सबको सिंबल देता है ना। इसलिए आप लोगों को बहुत योजना देंगे, इसका टिकटवा कट गया, सिंबल कट गया। अब क्या देखते हैं, 5-7 आदमी को मिला के रखा है। हम कहते वीरेंद्र सिंह मेरे खिलाफ जो हमारे बेटा आशीष को ये बोला, इनको दल से निष्कासित किया है। किस आधार पर? हम वहां पर वर्तमान विधायक हैं और वीरेंद्र सिंह मेरा अध्यक्ष है, निष्कासित करवाइएगा? उनको ले गए क्या ये करने के लिए? और सुन लीजिए, एक बार कब हुआ था बैठक वहां पर, उसमें उमेश कुशवाहा थे, प्रदेश अध्यक्ष निशी सिंह मंत्री थे, और सब कोई थे वहां पर। 5-7 हजार का भीड़ था। हमने भाषण दिया लंबा चौड़ा, उसके बाद बोला मैं सांसद महोदय से आग्रह करता हूं, आप बहुत लोकप्रिय सांसद हैं, बहुत आप एक भी योजना नहीं दीजिए, एक भी बोर्ड लगवाइए, कुछ नहीं, ना भोज खाने के लिए जाइए, ना कहीं जाइए। आप लोकप्रिय सांसद हैं, आपसे मेरा कहना है आप पार्टी में दरार पैदा मत कीजिए। भागलपुर में बाढ़ राहत शिविर, 500 से अधिक लोगों को मिला सहारा। भागलपुर के हेरिग HIFI फाउंडेशन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष राहत शिविर का आयोजन किया, जिसमें 500 से अधिक लोगों को खाद्यान्न, सूखा राशन, पानी, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। सेंट टेरेसा स्कूल के प्रधानाचार्य सिस्टर थेरेसा और
फाउंडेशन के सदस्यों ने सेवा भाव का कार्य करते हुए पीड़ित क्षेत्रों तक मदद पहुंचाई। इस पहल ने न केवल जरूरतमंदों को राहत दी बल्कि समाज में एकता और मानवीय संवेदनाओं को भी मजबूती प्रदान की। यहाँ नहीं मिलेगा, उसके साथ कर देगा, जल्दी घर पे जाओ। जो घर पे नहीं रहेगा नहीं मिलेगा। रसीदपुर बैरिया में बाढ़ पीड़ितों को विजय यादव ने बांटी राहत सामग्री। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के रसीदपुर बैरिया गांव में बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच लोजपा के प्रदेश सचिव व बांका विधानसभा प्रभारी विजय यादव ने राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने आश्वासन दिया कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्थानीय लोगों ने उनकी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस कठिन समय में उनकी मौजूदगी से हौसला बढ़ा है। कार्यक्रम हुआ आज यहाँ पे? कार्यक्रम आज माननीय प्रदेश सचिव बड़े भाई विजय यादव जी के द्वारा जहाँ जहाँ बाढ़ से ग्रसित थे वहाँ आकर के जितना हो सका और सहयोग किया गया और उनके आदेशानुसार ये बोला गया कि जिस जिस को ज़रूरी है उनका लिस्ट बना करके दीजिए, हम उनको फिर वितरण करेंगे। हम प्रखंड अध्यक्ष आजाद कुमार पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सबोर से हैं और विजय भैया का देखते हैं, बाढ़ हो या फिर ठंडी हो हर चीज़ में सहयोग होता है। हम लोग रह कर के ज़मीनी स्तर तक जा कर के जो जिसको ज़रूरी है उसको हम लोग मुहैया करवाते हैं। और इधर परसों हम लोग सीओ साहब से खुद मिले, सीओ साहब के द्वारा आश्वासन मिला है कि किसी तरह का जहाँ जहाँ सहयोग शिविर चल रहा है उसमें हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। जो भी सामान घटेगा उस चीज़ को हम भली भांति पूर्ति करेंगे। आज नाथनगर प्रखंड के जो है रसीदपुर बैरिया रसीदपुर का दौरा हुआ और साथ साथ अभी सबौर प्रखंड में हैं हम लोग, जहाँ पे राजनंदीपुर पंचायत में यहाँ पे लोग बाढ़ से ग्रसित है और काफ़ी संख्या में लोगों को दिक्कत है। किसी तरह से ऊंचे जगह पे जाके लोग रह रहे हैं, वहाँ पे पहुँच के जो भी हमारे तरफ से सुविधा हुआ उपलब्ध कराया और आगे भी कराने का मैंने आश्वासन दिया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए जीवन जागृति सोसाइटी का सहारा। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के रनुचक गांव में बाढ़ प्रभावित 500 परिवारों को जीवन जागृति सोसाइटी ने सूखा राशन वितरित कर राहत पहुंचाई। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना उनका उद्देश्य है। आवश्यक खाद्य सामग्री से भरे पैकेट पाकर ग्रामीणों ने राहत महसूस की और इस मानवीय पहल की सराहना की। संस्था लंबे समय से आपदा राहत और सामाजिक सेवा कार्य में सक्रिय है। सभी को मालूम है सोसाइटी लगातार आपदा में काम करती है, लाइफ सेविंग से लेके लोगों को मदद करती है और बाढ़ में या डेंगू में हम हमेशा हम लोग अभी जो कोरोना मीटा लगातार जीवन जागृति काम करती है। अभी बाढ़ का है, लोग त्राहिमाम है, त्रस्त है। सरकार की बहुत ज्यादा व्यवस्था भी चालू हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत जगह लोग ऐसे जगह फंसे हैं जहाँ से घरों से भी नहीं निकल पाते हैं और हम लोग ऐसे जगह जगह को खोज करके वहाँ जो पीड़ित है उनको हम लोग पहुँचा रहे हैं। आज अनाज वहाँ पहुँच रहा है और रंडू चक में आज उसको हम लोग राशन पहुँचा रहे हैं। कितने लोगों को बीच बांटा जाए? आज करीब 500 लोगों के बीच राशन बांटा जाए। भागलपुर रेलवे पार्सल कार्यालय में अवैध वसूली और धमकी का आरोप। भागलपुर रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में अवैध वसूली और धमकी का मामला सामने आया है। खगड़िया के डॉक्टर संजीव कुमार ने आरोप लगाया कि स्कूटी बुकिंग के दौरान कर्मचारी ने पैकिंग के नाम पर 350 रुपए मांगे। विरोध करने पर गाली गलौज और आग फोड़ देने की धमकी दी। आक्रोशित डॉक्टर ने जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना से यात्रियों में नाराजगी है और रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। यहाँ के है स्टाफ कौन है यहाँ के ये सुनिए आप ही हैं यहाँ ऑफिस में? क्या बात है? फिर आप ही हैं ऑफिस में? क्या बात है? हम तो बोल रहे हैं क्या बात है, बोलिए ना। ये पैसा अलग से लगता है 300-350 आप अपने रुपया? से कर लीजिए ना, तो कहाँ लेगा वो पैसा? आप काम अपने से कर लीजिए जो वो काम करता है। वो काम नहीं करता था, इसे आप लोग मतलब ये बहाल किए हैं इसको प्राइवेट रखने के लिए। तब आप सरकारी स्टाफ हैं? हाँ, हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? बताइए, वहाँ बात कीजिए। किससे बात कीजिए? भीतर में है बैठा हुआ। क्या है भीतर में बैठा हुआ?
स्टाफ आप ही हैं यहाँ? कौन है? ये जो बुक करता है लोग, ये अलग से पैसा देना पड़ता है क्या? प्राइवेट आप लोग बहाल रखे हैं इसको? हम लोग काल रखेंगे, तब? आप अपने रुपए से खिलाइए। क्या हम लोग काल रखेंगे तब? पैकिंग वाला? हाँ, वो आप अपने से भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि वही करेगा, आप अपने से भी कर सकते हैं। नहीं, अपने से कर सकते, क्योंकि वही लोग वहाँ रोकता है ना कि आपको ये रोकेगा करना। कोई नहीं, आप अपने कैसे नहीं रोक रहा? देखिए धड़ल्ले से यहाँ रोका जा रहा है। आप यही अपना करत काहे रोक रहे हो? वो लोग जैसे एक अपने से किया, यहाँ आके जब सब चीज कर दिया, 350 लगता है। नहीं तो वहाँ आप लोग अपने शुरू किए कि ये तेल निकालना होगा, यह करना। ठीक है, वो तो निकला भाई तेल, तो यह पहले बताता कि 350 रुपया हम यह करने का ले रहे हैं। कर लिया उसका, देखिए वहाँ से इसका इस काउंटर का कहीं नहीं तो चूंकि आपके रेलवे के आगे में यह हो रहा है, तो इसके जिम्मेवार आप लोग होंगे। नहीं जाइए वहाँ बड़ा बाबू अंदर में मिल क्या है बड़ा बाबू? भागलपुर में जदयू नेताओं का विवाद गहराया। भागलपुर में जदयू सांसद अजय मंडल और विधायक गोपाल मंडल के बीच विवाद थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। नवगछिया में जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक गोपाल मंडल और उनके पुत्र पर कड़ा बयान देते हुए कहा कि सांसद के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग गलत है और इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी बयानबाजी संगठन की गरिमा के खिलाफ है, इससे सियासी तनाव और गहरा गया है। लगातार देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है आप ही के पार्टी में, विधायक तरह तरीके के बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम पत्रकार महोदयों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र गोली से न बोली से चलता है। लोकतंत्र लोक लाज और मर्यादा से चलता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम मुरारी कुमार मंडल है, नवगछिया प्रखंड जनता दल के अध्यक्ष है, विश्वत्रिक भी अध्यक्ष है। गोराडी में सीओ की लापरवाही से भूखे सोए बाढ़ पीड़ित। भागलपुर के गोराडी प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में बाढ़ पीड़ितों को सामुदायिक किचन में राशन न मिलने से भूखा सोना पड़ा। निरीक्षण के दौरान कहलगांव विधायक पवन यादव को ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी की लापरवाही की शिकायत की। विधायक ने आरोप लगाया कि गोराडी के सीओ और बीडीओ व्यवस्था में गंभीर हो चुके हैं और उनकी अविलंब बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन ने राशन उपलब्ध नहीं कराया तो वे स्वयं इसकी व्यवस्था करेंगे। क्या हुआ आज यहाँ खाना बना? नहीं। खाना नहीं बना? नहीं। ओ, मैडम आई थी यहाँ निरीक्षण करने? जोर से बोलिए। नहीं। तब अभी आप लोग खाए या भूखे हैं? खाने नहीं बोले तब घर का जो छोटा छोटा बच्चा है वो खाना खाए? सब भूखे। इक्का नंबर वार्ड है? 4 नंबर वार्ड है। खाना नहीं बना है। मैं मुखिया जी 4 नंबर वार्ड में आज शाम में यहाँ भोजन बन पाया? नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया भोजन? राशन को लेकर के। क्या राशन यहाँ उपलब्ध नहीं था? यहाँ नहीं था। आज तब तो यहाँ सभी लोग भूखे सोए होंगे। थोड़ा जोर से बोलिए। ये क्या नंबर वार्ड है? 4 नंबर वार्ड। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज दास है। मनोज दास के नाम से जानते हैं सब। मुखिया प्रतिनिधि। बाढ़ राहत शिविर से लौटते समय मुखिया पर हमला। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द पंचायत के मुखिया गौतम पासवान पर बाढ़ राहत शिविर से लौटते समय असामाजिक तत्वों ने हमला कर मारपीट की। घटना के बाद मुखिया समर्थक शिविर पहुंचे और खाना, अनाज, गैस सिलेंडर सहित राहत सामग्री फेंक कर बर्बाद कर दी। ग्रामीणों ने तोड़फोड़ के लिए समर्थक को जिम्मेदार ठहराया। वहीं मुखिया ने लूट और जाति सूचक गालियों के आरोप लगाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और दोनों पक्षों से लिखित शिकायत मांगी। तो वहाँ पे मुखिया जी फोन कर रहे थे कि यहाँ तो उधर लेके डंडा जो लेके दौड़ा ना उन लोग, तो डंडा लेके दौड़ा तो हम लोग वहीं पे खड़े थे। तो उन लोग सब यहाँ खाना दाना उल्टाने लगा, तो रोकने लगे। हम लोग कहा उल्टा रहा है, तो उन लोग जो है डंडा चला दिया। डंडा चला उधर घिसते उधर जाके मार दिया। परिचय भी था, बताइए क्या मामला है? हम रामपुर खुर्द पंचायत समिति प्रतिनिधि बोल रहे हैं। मुखिया जी है ना आए थे यहाँ पर, ठीक, किसी अन्य लड़का ने उसको मारपीट किया। उसके बाद है वो लोग गया उधर से सब पूरा आदमी को लेकर के आया, मारपीट करना शुरू कर दिया। उसी में इनका सर फोड़ दिया और यहाँ पर बहुत सा सिलेंडर रखा हुआ था, इधर से उधर हो गया, उनका पता नहीं चल रहा। सब्जी उल्टा दिया यहाँ पूरा। क्या मामला क्या हुआ था जो ऐसा किया? मुखिया जी को है ना कोई अन्य लड़का मारपीट किया था जिसको हम नहीं जानते।
तो यहाँ की काहे उल्टा है सब्जी? सब्जी आया मतलब कि मुखिया को मारपीट लगा तो मुखिया गए घर पे, वहाँ से पूरा आदमी को लेके पूरा समाज टूट गया, उधर से लाठी डंडा लेके मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके बाद है ना इस यहाँ पर आकर के सब्जी उब्जी जितना भी बार राहत का दिया था सामग्री सब उल्टा पुल्टा दिया और सिलेंडर लेके हो सकता है यहाँ से चल गया हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। जमीन से जुड़े दस्तावेजों की त्रुटियों का घर घर समाधान। भागलपुर में राजस्व और भूमि सुधार विभाग 16 अगस्त से 20 सितंबर तक जमीन से जुड़े दस्तावेजों की त्रुटियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा और जमाबंदी से जुड़ी गलतियों का समाधान घर घर जाकर किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर योजना का शुभारंभ किया। इस पहल से लोगों को कार्यालय के चक्कर से राहत और सुविधा कार्य में तेजी मिलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा राजस्व महाअभियान की शुरुआत की गई 2-16 अगस्त से लेकर इसमें प्रत्येक जमाबंदीदार उनको उनके नाम से जितनी जमीन है प्रिंट भी देंगे, वेरीफाई भी कराएंगे। खास करके उन सभी से जस्ट ये भी एक हमें प्रत्युत्तर चाहिए कि उनके जमाबंदी पे जितनी चीजें अंकित है वो सही। दूसरा कि इसमें जितने भी छोटी हुई जमाबंदियां हैं उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। जितने भी म्यूटेशन से संबंधित मामले हैं उसको भी प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर करने का प्रयास करेंगे और इन सभी का जो कंबाइंड एक प्रभाव बहुत अच्छा प्रभाव होगा वो ये होगा कि भूमि से संबंधित जितने भी विवाद जो दिन ब दिन उठ रहे हैं उनमें काफी गिरावट आएगी, लोगों में अमन शांति होगा, लोग अच्छे तरीके से रहेंगे। डीपीओ के आश्वासन पर 9वें दिन समाप्त हुई छात्रों की हड़ताल। अमरपुर प्रखंड के किशनपुर गांव स्थित न्यू प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक आशीष कुमार की पुनः पदस्थापना की मांग को लेकर छात्रों का 8 दिन का जारी हड़ताल गुरुवार को 9वें दिन समाप्त हुआ। बांका डीपीआरओ राजकुमार राजू ने हड़ताल स्थल पर पहुंचकर छात्रों व अभिभावकों की समस्याएं सुनी और शिक्षक की कमी पूरी करने का आश्वासन दिया। अभिभावकों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक पर लापरवाही के आरोप लगाए, जिसकी जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात डीपीआरओ ने की। बच्चों लोग का जो हड़ताल है सर, आप आए तो क्या हड़ताल आज से खत्म माना जाए? हाँ, हड़ताल खत्म हो गया, बच्चों को समझाया गया है। बच्चों का मांग है कि शिक्षक दिया जाए तो हम शिक्षक वहाँ पे दे रहे हैं और विद्यालय में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो शिक्षक इन लोगों को कहा गया है कि अच्छे से पढ़ाएं। फिलहाल कितने शिक्षक दे रहे हैं सर विद्यालय को? अभी हम लोग एक शिक्षक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे और प्रयास करेंगे कि 2 शिक्षक अगर हो जाए 2 शिक्षक भी दे देंगे। अच्छा सर, ग्रामीणों कुछ एचएम पर आरोप भी लगा रही हैं ग्रामीण सब, जो यहाँ की जो अभी फिलहाल प्रभारी एचएम है, इस पर कुछ होगा क्या? ठीक है, उस पर हम लोग जाँच करके अगर सही पाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, आपका परिचय सर? डीपीओ समाप्त शिक्षा। खेमीचक में मुख्य सड़क पर जल जमाव, ग्रामीणों में आक्रोश। अमरपुर प्रखंड के खेमीचक गांव में मुख्य सड़क पर नालों की उड़ाही न होने से गंदा और बदबूदार पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल हो गई। घुटने पर पानी में चलते लोगों को मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों का डर सताने लगा। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं और अधिकारियों से जल जमाव हटाने की मांग कर रहे हैं।